हमारे फंडामेंटल राइट्स एक परिचय। हर इंसान को जीने के लिए कुछ बेसिक अधिकारों की जरूरत होती है। ये राइट्स हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और सम्मान के साथ जीने में हेल्प करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है, इन राइट्स को मौलिक अधिकार कहता है। ये अधिकार सभी सिटीजन्स को बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, ऊंची जाति के हों या नीची जाति के, स्त्री हो या पुरुष, सभी को ये अधिकार समान रूप से प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति या सरकार इन राइट्स का गलत इस्तेमाल करती है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आइए इन इंपॉर्टेंट राइट्स को डिटेल में समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब है कि लॉ की नजर में सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 14 के तहत सभी को लॉ के सामने इक्वल रहने और लॉ के इक्वल प्रोटेक्शन का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और सभी को न्याय मिले। कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या वंश के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, किसी दुकानदार द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण दुकान में आने से मना करना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करता है। गवर्नमेंट जॉब्स में सभी को सेम अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। यह अनुच्छेद सभी को अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को दंडनीय अपराध बनाता है। यह अनुच्छेद समाज में समानता और मानवता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 18 टाइटल्स को खत्म करने से रिलेटेड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा दिए गए मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल्स को छोड़कर सरकार किसी को भी कोई टाइटल नहीं देगी। यह अनुच्छेद समाज में समानता और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुछ फ्रीडम्स देता है जो एक अच्छे और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है। यह अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र की नींव है और हमें अपने अधिकारों का एहसास कराता है। यह 6 प्रकार की फ्रीडम्स देता है। ये फ्रीडम्स हमें एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज में जीने का अवसर प्रदान करते हैं। 1. फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। हम अपनी बात कहने और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। यह हमें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की आजादी देता है। हमें अपनी राय रखने का राइट है, चाहे वह किसी सार्वजनिक मंच पर हो या सोशल मीडिया पर। 2. शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की फ्रीडम। हम शांति से इकट्ठा हो सकते हैं और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह हमें अपने विचारों को सामूहिक रूप से व्यक्त करने की आजादी देता है। 3. संघ या यूनियन बनाने की फ्रीडम। हम अपने हितों की रक्षा के लिए ग्रुप या यूनियन बना सकते हैं। यह हमें संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति देता है। 4. भारत देश में घूमने की फ्रीडम। हम देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए फ्री हैं। यह हमें अपने देश को जानने और समझने का अवसर देता है। 5. भारत में कहीं भी रहने और बसने की फ्रीडम। हम देश में कहीं भी रहने और बसने के लिए फ्री हैं। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी जगह पर बसने की आजादी देता है। 6. कोई भी बिजनेस, काम, व्यापार या वाणिज्य करने की फ्रीडम। हम अपनी पसंद का कोई भी काम या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह हमें आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। हालांकि इन फ्रीडम्स पर कुछ उचित पाबंदियां लग सकती हैं। यह पाबंदियां समाज की सुरक्षा और अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए होती हैं। उदाहरण के लिए,
फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों को बुरा लगने वाली बातें कह सकते हैं। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करते समय दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 हमें शोषण से बचाते हैं। किसी को भी जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती मजदूरी के सभी रूपों पर रोक लगाता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 कारखानों, खदानों या किसी अदर डेंजरस काम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर रोक लगाता है। बच्चों को उनके बचपन का आनंद लेने और शिक्षा पाने का अधिकार है। ये राइट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। सेक्शन 5, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी आस्था को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 हमें अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की फ्रीडम देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का धर्म हो। हम किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं और यह हमारी व्यक्तिगत पसंद है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को मैनेज करने की फ्रीडम से रिलेटेड है, जो धार्मिक संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपने मामलों को खुद मैनेज करने का अधिकार है, जिससे वे अपने धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी भी पार्टिकुलर धर्म के प्रचार के लिए टैक्सेस देने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को और भी मजबूत किया जाता है। अनुच्छेद 28 गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड या गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को भी रिलीजियस एजुकेशन या पूजा पाठ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिससे शिक्षा का माहौल धर्मनिरपेक्ष बना रहता है। सेक्शन 6, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लेखन और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समूहों को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने और उन्हें मैनेज करने का अधिकार देता है। ये राइट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत की अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन हो। सेक्शन 7, राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि लॉ द्वारा ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो। हालांकि गवर्नमेंट पब्लिक के हित में लॉ बनाकर प्रॉपर्टी ले सकती है। ऐसे मामलों में गवर्नमेंट को प्रभावित पक्ष को कॉम्पेंसेशन देना होगा। सेक्शन 8, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के आदेश, रिट जारी करने की पावर है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। सेक्शन 9, हमारे अधिकार, हमारी शक्ति। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान की नींव है। ये राइट्स हमें एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। इन राइट्स के बारे में जानना और उनके लिए आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने राइट्स के बारे में जानते हैं
तो हम अन्याय और शोषण के खिलाफ खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। हमें अपने अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करें। सेक्शन 10 कंक्लूजन। फंडामेंटल राइट्स हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये अधिकार हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तभी हम एक न्यायपूर्ण और समानता वाला समाज बना सकते हैं।